सीरीज़ नर्चर बाय नेचर में मैं एक बार फिर से अली रहमान खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमरुल हसन साहब, जो कि पर्सनैलिटी टाइप एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान में MBTI का अब तक ये बेशुमार काम कर चुके हैं। आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के चैनल पे भी और इनके अपने चैनल पे भी, जिसमें ये पर्सनैलिटी टाइप के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि अपनी फितरत को जानने का तरीका क्या है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि वो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है बाकी सब चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद आज हम INTP जो एक पर्सनैलिटी टाइप है, कॉन्सेप्चुलाइज़र, यानी कि आइडिया देना और उसको बनाना और उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिज़ाइन करके बताना कि किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, किसी मसले का हल निकाला जा सकता है। तो INTP कॉन्सेप्चुलाइज़र जिसको कहा जाता है, उसके बारे में आज हम इनसे जानेंगे कि इस बच्चे को पहचानने का तरीका क्या है और फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग से किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। सर, INTP कॉन्सेप्चुलाइज़र जो एक पर्सनैलिटी टाइप है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ी यूनिक भी है और इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे पॉसिबल है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपने बात की तो ये जितने भी 8 तरह के P टाइप्स के लोग हैं, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जो 8 तरह के, ये अपने अपने टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और INTP जो है ना, ये ग्रैंड स्केल लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्वर है। ग्रैंड स्केल लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्वर। ऐसा कोई भी मसला जो पूरी दुनिया के लिए हो और वो उसका कोई लॉजिकल हल निकालना हो, तो ये अल्लाह ने इनको नेचुरल सलाहियत दी हुई है कि ये उस मसले का हल निकाल दें। अच्छा, अब इनको पहचाना कैसे जाए? देखिए, ये अब इनको आप ऐसे अंदाजा लगाएं कि 16 टाइप्स में सबसे ज्यादा अगर तेज IQ किसी का है तो वो इनका है। ठीक है, हाईएस्ट IQ नेचुरल काफी INTP का। अच्छा, इनको अगर हम देखें तो इनको ऐसे ज़बरदस्त ये लॉजिशियन होते हैं कि इनको कुदरत के कानून नज़र आते हैं। कुदरत के कानून नज़र आते हैं, ये उसको लिख देते हैं तो हमारे लिए वो लॉज ऑफ नेचर बन जाते हैं। अच्छा, ये वो कानून देखते हैं फिर लिख देते हैं, वो हमारे लिए लॉज ऑफ नेचर। जैसे ये कार्ल यूंग ने पर्सनैलिटी टाइप्स पे काम किया, सही, तो उसने थ्योरी लिख दी। तो आज तक हम इसको पढ़ रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। या ग्रेविटेशनल लॉ बताया न्यूटन ने या मुख्तलिफ हमारे साइंटिस्ट ने। तो ये ऐसे लोग होते हैं और ये अल्लाह ने ऐसा इनको डिज़ाइन किया है कि ये इंट्रोवर्टेड थिंकर होते हैं और एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूटिव। ये भी T टाइप है। जैसे हमने बात की INTJ INFJ, वो इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव टाइप है, विजनरी दोनों ना। ये INTP जो हैं ये इंट्रोवर्टेड थिंकर हैं। T हैं मगर इंट्रोवर्टेड। तो T जब इंट्रोवर्जन में इस्तेमाल होता है तो एनालिसिस सिखाता है आपको, ये आपको एनालिटिक्स बना देता है, ये एनालिटिकल बना देता है। सही। आप जज बहुत अच्छा कर सकते हैं चीज़ों को, एनालाइज बहुत अच्छा कर। देखिए, एनालिसिस जो है ना, वो कहते हैं कि किसी चीज़ के अंदर छुपे हुए राजों को जानना या किसी काम के होने या न होने की वजूहात को पहचानना, किसी भी चीज़ के पीछे छुपे हुए हालात और वाक़यात को जान लेना। फोरसाइटेडनेस जिसे आप कहते हैं। फोरसाइटेडनेस भी ये नहीं है। अच्छा, लॉजिकल रीजन, यानी लॉजिकल रीजन से आप कोई बात को जैसे कि दुनिया गोल क्यों है, यानी हर चीज में जो क्यों लग जाता है उसका ये जवाब दे देते हैं। उसका जो लॉजिकल जवाब है वो इंट्रोवर्टेड थिंकर के पास आ जाता है। तो ये INTP बच्चे जो हैं ये अब इनका काम सिंथेसिस है। ये इंट्रोवर्टेड थिंकिंग इज अ प्रोसेस। तो ये तन्हाई बहुत पसंद करते, वैसे तो हर आई तन्हाई पसंद करते हैं, मगर ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा, हाँ एक्स्ट्रा कह लें, या मैंने इनका पढ़ा ज्यादा है कि देयर लग्जरी इज बीइंग आइसोलेशन। अब कार्ल यूंग जिसकी ये थ्योरी है, वो कहता है कि मैं स्विट्जरलैंड में दरिया के किनारे अकेले घर में रहता हूँ, महल्ले में ज्यूरिख में नहीं रहता, शहर में, मैं दरिया के किनारे घर बना के अकेले रहता हूँ। तो उसने कहा भाई आप शहर में रहें। आप कहता मुझे पड़ोसी भी डिस्टर्ब करता है, मुझे पड़ोसी डिस्टर्ब करता है, मुझे नीच, मैं आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम अलोन एंड वेरी इफेक्टिव व्हेन आई एम अलोन। अब वो कहता है मैं जब किसी से मिलता हूँ, जब कोई मुलाकाती आ जाता है यहाँ मुझे ढूंढता हुआ, तो उसकी तकलीफ खत्म होने में महीनों लग जाते हैं। उस मुलाकाती की तकलीफ खत्म होने में महीनों लग जाते हैं। तो यानी इतना वो अपने इंटरनल प्रोसेसेस में इतने इंडल्ज होते हैं, इतने महू होते हैं, फिर वो उस प्रोसेस को बनाते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये INTJ बच्चे होते हैं तो उनको अगर हम तन्हाई ना दें,
उनको तन्हाई ना दें तो उनकी फिर डेवलपमेंट बहुत है। INTP, हाँ, वो तन्हाई की तरफ भागते हैं, उनके दोस्त बहुत कम होंगे, वो बड़े सिलेक्टेड गेम्स खेलेंगे, बड़े सिलेक्टेड बुक्स पढ़ेंगे, बड़ी लॉजिकल चीजें उनको चाहिए। क्वालिटी भी थोड़ा सा ये चाहते हैं हर चीज में, हर मामले में। एनटी, चारों जो एनटी टाइप्स हैं, ये सब बड़े हाईली, ये देखें, एनटी मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। सही। पहली चीज जो ये बच्चे चाहते हैं ना, ये जो 4 तरह के बच्चे हैं एनटी जिनमें आता है, वो चाहते हैं उनकी इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज किया जाए। जैसे आप SF हैं, आप चाहते हैं आपकी हसासियत को, आपकी केयर को रिकॉग्नाइज किया जाए। मैं NF हूं तो मैं चाहता हूं मेरे ह्यूमन डेवलपमेंट इनसाइट को अगला पहचाने, ताकि मुझे एज ए ह्यूमन डेवलपर देखे, किसी और एंगल से मुझे ना देखे, वरना उसको मायूसी। अब मुझे कोई एनटी समझे तो उसको मायूसी होगी, मुझे कोई SF समझे तो मैं SF नहीं हूं। तो हर बच्चा चाहता है कि उसको पहचाना जाए। तो एनटी चाहता है कि उसको इंटेलिजेंस की सोर्स समझा जाए, पावर या इंटेलिजेंस की इंतहा, या उसकी इंटेलिजेंस पे उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि यार ये बहुत ज़हीन और बहुत काबिल बच्चा है। और ये होते भी हैं, यानी ये हर काम को सबसे पहले यही करना चाहते हैं। रिपीट इनको पसंद ही नहीं है। एक काम किसी ने कर दिया है, ये उसको नहीं करना चाहते, कहते हैं हम नया करेंगे, इनोवेटिव कर भी लेते हैं। यानी इतने ज़्यादा चूजी और सिलेक्टिव होते हैं एनटी अमूमन जो हैं। अमूमन एन भी ऐसे होते हैं, NF भी, लेकिन एनटी तो बहुत ज़्यादा। तो ये INTP बच्चे जो हैं, इनका क्यों बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत तंग करते हैं वालिदैन को। और अमूमन वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या कौन पैदा हो गया हमारे घर में, इसके तो सवालात ही नहीं ख़त्म होते। और ये बच्चे जो हैं, इनको अमूमन बहुत मुश्किल से कोई ऐसा शख्स मिलता है ज़िंदगी में जो इनके सवालात का जवाब दे सके। तो वालिदैन को फ़ौरन ऐसे बच्चों की टाइप पहचाननी चाहिए, खासकर अगर कोई लड़की INTP निकल आए। मैं बहुत सारी बच्चियों को जानता हूँ जो INTP हैं और बहुत स्ट्रगल किए उन्होंने, उनकी डेवलपमेंट। देखिए, जब तक आपको कोई इंडोर्स नहीं करता आप डेवलप नहीं होते। जब तक कोई आपको इंडोर्स, देखें आप, अभी मैं आपको देख रहा हूँ, मैं अपना फेस नहीं देख सकता, आई कांट सी माई फेस बट आई कैन सी योर फेस। आप कहेंगे यार कमर साहब आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपकी बातों से मैंने अपने चश्मे को देखा, आपकी फीडबैक से मैंने अपने आप को देखा। ये रोल अदा करना होता है उस्तादों ने और पेरेंट्स ने। वो INTP को इंडोर्स कर दें, बेटा यू आर ग्रेट, यू आर जीनियस, योर क्वेश्चन इज जबरदस्त, और फिर उस बच्चे को ऐसे उस्तादों से मिला दें। देखिए, वालिदैन तो शायद उसको हर बात का जवाब ना दे सकें, लेकिन उसको डिस्करेज ना करें, बेटा क्या सवाल पूछा है तुमने, जबरदस्त। और मैं तुम्हें, अब तो देखें कम्युनिकेशन आसान हो गई, बच्चे को हम मोबाइल दें कि वो व्हाट्सएप करे, कम्युनिकेट करे। तो इस तरह जिस घरों में अगर हम ये कर दें INTP बच्चों के साथ, वो तो भाई INTP ऐसा निकलेगा कि वो कोई प्रॉब्लम छोड़ेगा ही नहीं आपकी भाई। यहाँ हमने INTPओं को रोजगार के चक्कर में लगाया हुआ है। सर, INTP की स्ट्रेंथ्स पे तो आपने बात की कि ये जो इनकी स्ट्रेंथ्स है, सर इनका ब्लाइंड एरिया क्या है? मेरे ख्याल में रिलेशनशिप्स और लोगों के साथ ताल्लुक, क्या उसमें ये अच्छे होते हैं? देखिए, INTP का ब्लाइंड एरिया जो है वो जैसे हम टाइप से देखते हैं कि एक तो ये कि ISFJ, ये जो केयर है ना, ESFJ इनका ब्लाइंड एरिया है। तो ये हमें प्रेफरेंस से पता चलता है, और बाकी फंक्शन से भी हमें पता चलता है कि अगर ये इंट्रोवर्टेड थिंकर, इनका T इनका स्ट्रेंथ है। इसमें भी देखना है कि T इनकी स्ट्रेंथ है, मगर एनालिटिकल वाली 2 तरह के T होते हैं, इंट्रोवर्टेड थिंकिंग एंड एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग इनका ब्लाइंड है, वो इनका डायरेक्टली इनका मेन फंक्शन, दे आर नॉट लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगर आप इनको CEO बना दें तो वो रीजंस तो बता देंगे प्रॉब्लम्स के, लेकिन दे माइट नॉट बी एबल टू डेवलप इफेक्टिव सिस्टम्स, क्योंकि एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग उनका ब्लाइंड है। तो और बकिया जो इनका S है, डिटेल ओरिएंटेशन, स्पेसिफिक्स की इनकी नेचुरल नहीं होती। फिर F में थोड़े से ये स्ट्रगल करते हैं केयर में और रिलेशनशिप में, लेकिन हमें इनको मार्जिन देना चाहिए। हर चीज़ हम हर आदमी को सिखाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इनको पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगे कि वो इनके साथ कैसे डील करें, कैसे लेट देम ग्रो लाइक एनीथिंग। आई मीन इनके इंटेलिजेंस को ग्रो करें, इनको अच्छे उस्तादों से मिलाएं, इनको म्यूजियम, जितने भी एंटी बच्चे हैं ना, इनको तो आप म्यूजियम ले जाएं। दे कैन लर्न बेस्ट फ्रॉम यू। मछलियां नहीं देखते, ये सिस्टम देखते हैं, ये अल्लाह का निज़ाम। इनको अल्लाह के निज़ाम से आशना कर दें, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। और SF को म्यूजियम नहीं पसंद आता? नहीं, SF का वहाँ क्या काम है, वो तो फिर थोड़े से खिलौने दिखा दें, थोड़े से मछलियाँ दिखा दें, थोड़े से टॉयज दे दें, थोड़े उनको एहसासात बता दें, थोड़ी केयर कर दें, थोड़ा खेल लें,
उनके साथ बातें कर लें। आप खुद एसएफ हैं, आप बता सकते हैं कि एसएफ को क्या चाहिए। सही। तो एसएफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। या वो म्यूजियम जाएंगे तो फिर वो उनके रंग रोगन को देख लेंगे, वो उनकी एस्थेटिक्स को देखेंगे। बिल्कुल वहाँ खाने को क्या मिलेगा ये मुझे बताएं, एक बर्गर दिला दें। ये एंटी लोगों को ये सब नहीं चाहिए भाई। वो उनकी नजरें इतनी तेज होती हैं, वो देख लेते हैं यह है क्या। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम एंटी और ख़ास कर जो 8 तरह के टी बच्चे हैं उनको हम इस तरह के तजुर्बात दें। और हर आई बच्चे के लिए लाइब्रेरी और बुक्स, तो समझें आप, या आजकल ई बुक्स आ गई हैं या ऑडियो बुक्स आ गई हैं, उसका एक्सेस फ़ौरन दे दें ताकि बच्चे मैक्सिमम ईज़ के साथ अपनी डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकें। सर INTP जो है, जैसे आपने बताया कि रिसर्च वर्क में, साइंस में, इन फील्ड्स में बहुत ही अच्छे रहते हैं क्योंकि इंट्रोवर्टेड थिंकर हैं। तो मुझे ये बताइएगा आपके ख्याल में इसके अलावा कौन से करियर्स हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है इनोवेशन में, इजादात में। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में तो इतनी ज़्यादा कंसल्टिंग और रिसर्च नहीं है। तभी मैं कहता हूँ कि हर बच्चे को ना आलमी पैराए में अपने आप को देखना चाहिए, आलमी पैराए में, ताकि हम तो अभी एक बहुत ही डेवलपिंग नेशन है पाकिस्तान, तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे काम अभी हो ही नहीं रहे। लेकिन स्टिल हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ JF थंडर हम जहाज़ बना रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए इन इदारों में जो कि हमें, जैसे हमारा मिसाइल प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव है पाकिस्तान में, तो इस तरह के जो मिरेकुलस काम है जो हम F लोगों को थोड़ा सा शायद वो लगें, इनके लिए यूं बाएं हाथ का काम होता है एंटी लोगों के लिए। तो बाकी एकेडमिक्स की दुनिया में, रिसर्च की दुनिया में, प्रॉब्लम सॉल्विंग की दुनिया में, कंसल्टिंग की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, यानी आप इनको प्रॉब्लम दें और फिर ये सोल्यूशन देंगे आपको। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये तो बेहतरीन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सर ये INTP अपने ब्लाइंड एरियाज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई टिप आपकी तरफ से? देखिए, ब्लाइंड एरिया में टेंशन ना लें। पहली चीज़, ब्लाइंड एरिया की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यू नीड टू बी योर सेल्फ फर्स्ट। पहले जो आप हैं दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन आप जिस माहौल में हो वहाँ के लिहाज से आपने एज अ पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको F सीखना होगा। उनके अखलाक का ख्याल रखें, अपने कोलीग्स का ख्याल रखें, उनके जज्बा। तो सिचुएशनली अपने ब्लाइंड एरियाज़ को डेवलप कर लें, क्योंकि आपको पता तो चल गए, पता चलना एक पहला स्टेप है और डेवलपमेंट ऑफ ब्लाइंड एरिया इज सेकंड स्टेप। वो मुश्किल काम है। तो जिस सिचुएशन में अब आप फंसने, आपने फ्लाइट लेनी है, ये तो जे चाहिए इसके लिए, तो आप अगर आखिरी वक्त में पहुंचेंगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो थोड़ा जे सीख लें, टाइम मैनेजमेंट सीख लें, गोल सेटिंग सीख लें, तो इस तरह से ये कवर कर लेते हैं। तो इस तरह इनको सिचुएशनली स्किल रिक्वायरमेंट के लिहाज से अपने एरियाज़ को डेवलप, अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं तो आप प्लानिंग सीख लें, मैनेजमेंट सीख लें, तो उस तरह से आप एक बहुत अफेक्टिव। लेकिन देखिए, खुशियाँ और एक्सेलेंस ये टाइप में है, तो अपनी टाइप को कभी भी नहीं छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और INTP जो एक बहुत ही अहम टाइप है, कॉन्सेप्चुलाइज़र, इस पे गुफ्तगू की। नाज़रीन, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।